हेलो स्टूडेंट, कैप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं मोहम्मद जुनैद। और पिछले लेक्चर में हमने लेसन 3 का मैट्रिक्स चैप्टर का जो भी लेक्चर था, जो भी उसके अंदर जो भी डेफिनेशन सब आना था, वो सब पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ाई कर लेना है कि 3.1 कैसे बनेगा। तो आई होप कि अगर आप लोग कोशिश किए होंगे बनाने का, प्रैक्टिस किए होंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन बन भी गया होगा। कुछ एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम रहा होगा। फिर भी कुछ लोग से अगर नहीं बना होगा तो उसके लिए हम लोग फिर से क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपका किसी में डाउट होगा तो आप उसको देख सकते हैं, उसको फिर से बना सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से आते हैं एक्सरसाइज 3.1। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक अवयव दिया हुआ है और उसमें बोला कि अवयव की कोटि बताना है। तो अवयव की कोटि पता है किसको कहते हैं? रॉ, क्रॉस साइन और फिर उसके बाद जो कॉलम होता है, कॉलम का नंबर को अवयव की कोटि कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 ऑर्डर का। अवयवों की संख्या तो वो भी पता है। अवयव की संख्या बराबर होता है कि रॉ की संख्या गुने कॉलम की संख्या, दोनों की संख्या को गुना कर देते हैं। तो 3 × 3 बराबर आ जाएगा 9। उसके बाद अवयव पहचाना था कि A13 क्या है, A13 नंबर क्या है। मतलब कि पहला A13 का क्या मतलब होता है कि कोई एक अवयव है जिसमें का पहला रॉ का तीसरा कॉलम का जो अवयव होगा वो A13 कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग पहला क्वेश्चन बना सकते हैं इजी वे। दूसरा से आते हैं। दूसरा में कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब बताया क्या कि कोई एक अवयव है जिसमें टोटल एलिमेंट जो है वो है 24, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब पहले बता दिया क्या कि इसमें 24 अवयव है, मतलब अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या जो है वो है 24। ये 24 दिया हुआ है। तो अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग? तो उसके लिए क्या होता है, रॉ की संख्या गुने कॉलम की संख्या, मतलब पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या। और ये कितना हो गया? 24। तो आपका 24 किस किस कंडीशन में आ सकता है वो तो आपको पता होगा कि अगर कभी कॉलम 1 × 24 हो तो 1 24 से गुना करके 24 हो सकता है। 2 × 12 होगा तो 2 12 से गुना करके 24 हो सकता है। 3 × 8 भी हो सकता है, 3 8 से गुना करके 24 हो जाएगा। 4 × 6 हो सकता है, 4 6 24 हो जाएगा। 5 वाला नहीं हो सकता, सॉरी 4 × 6। फिर 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है कि 6 × 4 हो सकता है। फिर 6 × 4 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? तो 7 से नहीं होगा, 8 × 3 हो सकता है और फिर डायरेक्टली 12 × 2 हो सकता है और 24 × 1। इस ऑर्डर का, इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें अवयवों की संख्या हो सकती है 24। तो उसी तरह से आपसे पूछा कि बताए कि अगर कोई एक अवयव हो जिसमें टोटल 13 अवयव है। 13 अवयव का मतलब क्या आ गया कि नंबर यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 13 किस किस कंडीशन में होगा? अगर एक रॉ हो और 13 कॉलम हो तो 13 अवयव हो सकता है, या फिर 13 रॉ हो और एक कॉलम हो तो हो सकता है। बाकी और कोई कंडीशन नहीं बनता है जिसमें 13 हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी वही है कि 18 अवयव हो तो उसमें संभव कोटि बताना है और 5 अवयव हो तो क्या हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि एक 2 × 2 अवयव का, एक 2 × 2 ऑर्डर का एक अवयव है। क्वेश्चन क्या है कि एक अवयव है जो 2 × 2 ऑर्डर का है, तो वो कौन सा होगा? वो हो सकता है A11, A12 2 ऑर्डर हो गया, और A21 और A22। यही होगा 2 × 2 ऑर्डर का। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। अब क्या है, इसमें बोला कि अगर A बराबर Aij हो, ये A का वैल्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है कि चूंकि A जो है वो बराबर होना चाहिए Aij, मतलब पहला रॉ और दूसरा कॉलम हो, तो जिसके अब ये निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त किए गए हो। तो फर्स्ट में आपको बताना क्या है कि Aij जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए I + j और इसका स्क्वायर बटा में 2। तो देखिए हम किसका पहले निकालते हैं? A11 का मान निकालेंगे। तो A11 I की जगह पर 1 और j की जगह पर भी 1, तो I की जगह पर 1 + j की जगह पर भी 1, इसका स्क्वायर और बटा में 2। तो ये 1 1 जुड़ के हो गया 2, 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 बटा 2 और काट देंगे तो आ गया 2।
फिर निकालना हमको क्या है A12, फिर हम निकालेंगे A12, तो A12 के लिए 1 + 2 I + J, तो I का वैल्यू पहला वाला और J का वैल्यू I मतलब यहाँ पे होता है I को रॉ जो होता है उसको मतलब पंक्ति को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, और J कॉल्यूम हो गया जिसको हम लोग स्तंभ से करते हैं, स्तंभ से करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ाना है, इसको बताना है। तो हमको क्या बताना है A12 के बारे में। तो A12 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। 1 और 2 जुड़ करके हो गया 3, 3 का स्क्वायर बटा में 2, तो ये हो गया 9/2। उसके बाद हमको निकालना है A21। तो A21 कैसे निकालेंगे, फिर कर देते इधर कर देते हैं, फिर A21। तो फिर से क्या आ गया I + J का स्क्वायर ही करना है, तो I की जगह पर आ गया 2 और J की जगह पर आ गया 1, इसका स्क्वायर और बटा में 2, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर बटा 2, तो ये आ गया 9/2। फिर A22 निकालना है, A22 बराबर, तो I का स्क्वायर 2 + 2 का स्क्वायर और बटा में आ गया 2, तो हो गया 4 का स्क्वायर और बटा 2, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, काट देंगे इसको तो आ गया 8। तो अवयव क्या हो जाएगा, इसलिए अवयव A बराबर, अवयव A कितना हो जाएगा, A11 का मान हमने कुछ निकाले हैं, आ गया था 2। फिर A12 का मान हो गया 9/2, A21 का मान हो गया 9/2 और A22 का मान हो गया 8। ये हो गया हमारा अवयव का आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों बनेगा और सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 का भी दोनों क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर में क्या बोला है कि 3 × 4 अवयव की रचना करना है आपको, बना मतलब जो अवयव का कोटि है वो 3 × 4 है। रॉ की संख्या उसमें 3 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या 4 होनी चाहिए। तो क्या करना है, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा और A14 होगा। फिर निकालेंगे A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा। उसके बाद निकालना होगा A31, A32, A33 और A34। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया कि AIJ जो होगा वो पहला नंबर के अकॉर्डिंग बराबर होगा 1/2 mod -3I प्लस में J, इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हमको वैल्यू निकालना है तो आपको पता होगा, एक क्वेश्चन हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। कभी भी मॉड के अंदर से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही निकलता है, कभी भी माइनस में नहीं निकलता है। अगर हम मान लीजिए कि A23 का वैल्यू निकालते हैं, A23 निकालते हैं, तो 1/2 ये आ गया -3, I की जगह पर 2 हो गया और प्लस J की जगह पर हो गया 3, 1/2 मॉड के अंदर हो गया -6 प्लस 3, तो 1/2 और इसके अंदर क्या गया -3। मॉड से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही निकलता है। मॉड एक ऐसा मशीन होता है जिसके अंदर से कोई भी वैल्यू निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इसके अंदर से वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव में ही निकलेगा। तो इसका वैल्यू है 3/2। उसी तरह से आप सबका मान निकाल लीजिएगा और सबका मान निकालने के बाद इस अवयव में डाल दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि 2 अवयव जो है वो बराबर होंगे। तो कोई अवयव बराबर कब होते हैं वो कंडीशन भी आपको पता होगा। नोट्स आप लोग का टेलीग्राम पे है, मेरे पास था, हम उसको डालना भूल गए थे, टेलीग्राम पे आ गया है नोट्स, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो जाने से पहले ही टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा सब आदमी को। 2 अवयव कभी बराबर होते हैं, तो 2 अवयव कभी भी तभी बराबर होंगे जब दोनों अवयव का जो भी पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर कभी कोई एक अवयव है, मान लीजिए कि A बराबर कोई अवयव A11, A12, A21 और A22 है, और हम बोले कि दूसरा कोई अवयव है B बराबर B11, B12, B21 और B22 है, ऐसे बोले। अब बोले कि दोनों अवयव बराबर कब होगा, A बराबर B कब होगा, तो दोनों अवयव तभी बराबर होंगे जब इसका A11 जो होगा वो इसके B11 से बराबर हो, इसका A12 जो होगा वो इसके B12 से बराबर हो, इसका A21 जो होगा वो इधर वाले B21 से बराबर हो, और A22 जो होगा वो इधर वाले B22 से बराबर हो। तो कोई भी अवयव बराबर होता है, नहीं तो
नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ जो है विलोपन प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा हो, जैसे पहला इसका 6 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे रहे अगर कि 4 3 x 5 बराबर हो y z 1 और 5 के, तो आपको वैल्यू निकालना तो क्या होगा, ये a 11 हो गया, ये b 11 हो गया, दोनों क्या होगा बराबर, इसलिए y का वैल्यू डायरेक्टली हो गया 4, z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा 1। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा करके दे दे कि अगर कभी इसी में दूसरे टाइप से दे, 2 इक्वेशन दे, इक्वेशन को सॉल्व करके उसका वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग को अच्छे से आता होगा, विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें कहीं 3 वाला लेते हैं। ये ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए x + y + z, ये एक दिया हुआ है, दूसरा में है x + z, ये हो गया, और तीसरा में हो गया y + z बराबर, इसके अंदर आते हैं तो ये हो गया 9 5 7। बोला क्या कि सब दोनों मैट्रिक्स जो एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के जब बराबर है तो क्या होना चाहिए कि ये दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। बराबर है मतलब क्या कि x जो होगा x + y + z वो बराबर हो गया 9 के, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। फिर दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तो y + z जो होगा वो x + z जो होगा वो बराबर होगा 5 के, x + z बराबर 5, समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे से डायरेक्टली इसको 2 नहीं मानते हैं, समीकरण 1 वैसे ही रन देते हैं। करते क्या है कि इसको एक ठोको किसी एक को उधर फेंक देते हैं, z को उधर फेंक दिया जाए अगर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 - z हो जाएगा, इसको मान सकते हैं समीकरण। तो इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा नंबर क्या है, y + z बराबर होना चाहिए 7, तो y + z बराबर हो गया 7। तो इसमें भी करते क्या है, y इधर ही आने देते हैं, 7 + z जाएगा तो -z हो गया, ये हो गया समीकरण 3। मेरे पास 3 समीकरण हो गया। तीनों में क्या है, x का वैल्यू निकालिए z के रूप में, y का वैल्यू भी निकालिए z के रूप में। अब दोनों x और y के वैल्यू को डाल देते हैं समीकरण 1 में। तो ये तो सीखे है प्रतिस्थापन विधि, इसको कहते हैं किसी एक को प्रतिस्थापित करना। तो समीकरण 1 में डाल देते हैं, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x + y + z बराबर में था 9। तो x के जगह पर क्या आ गया वैल्यू, देखिए x बराबर आ गया 5 - z, तो x के जगह पर हम लिख देंगे 5 - z, प्लस y के जगह पर क्या हो गया 7 - z, ये हो गया 7 - z, और प्लस में ये हो गया z बराबर 9। 5 7 हो गया 12, और ये प्लस z ये माइनस z, खत्म कर दीजिए तो बचा क्या चीज, सिर्फ -z। ये प्लस z से ये -z खत्म हो गया, बराबर बचा 9। -z बराबर 9, प्लस 12 इधर आएगा तो हो जाएगा -12, तो ये आ गया -z बराबर 9 में से 12 गए तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए आ गया z बराबर 3। z का मान निकल गया। अब z के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में डाल देंगे, समीकरण 3 में डाल देंगे। जब z का मान समीकरण 2 में डालेंगे तो x का मान आ जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 2 में z का मान रखने पर, z का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर है 5 - z, तो ये हो गया 5 - 3 बराबर 2, x का मान निकल गया। अब फिर से क्या करेंगे, समीकरण 3 में आप डाल सकते हैं किसका मान, z का मान डालिएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बुक दिखाइए, देखिए क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है, सेम टू सेम। इसमें a b c d का मान निकालना है। अब बचा आप लोग का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरह से दिया है कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, बोला क्या कि कोई एक अवयव है a बराबर ij, ऐसे है कि a बराबर है
AIJ। और पूछा क्या कि ये एक वर्ग अवयव होगा। यदि वर्ग अवयव कब होता है, तो वर्ग अवयव के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि जब पंक्ति की संख्या रॉ की संख्या के बराबर हो, या फिर बोलिए जब रॉ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर हो तो उसको वर्ग अवयव कहते हैं। तो पंक्ति को इसमें आई से इंडिकेट किया, तो आई जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, जे के। जब आई जे के बराबर होगा तो वो कहलाएगा वर्ग अवयव। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका, इसमें m इंटू एन दिया हुआ है, m इंटू एन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, m जो होगा वो n के बराबर होगा, m बराबर हो गया n। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म समान है। तो सेम क्वेश्चन अभी जैसे पढ़े थे ये क्वेश्चन, वैसा ही इसमें समीकरण टाइप से दिया हुआ है। उस समीकरण को निकालिएगा, समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर कोई अवयव कोई 3 गुने 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट मतलब होता है अवयव, अवयव को ही हिंदी में प्रविष्ट भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी दे दे प्रविष्ट तो उसको भूलना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। प्रविष्ट को ही अवयव कहते हैं, इसी को अवयव कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एलिमेंट भी कहते हैं। तो बोला क्या 3 गुने 3 कोटि का एक अवयव है और उसमें खाली 0 या सिर्फ 1 से 1 बनाया जाए अवयव को, तो उसमें टोटल कितना संख्या आ सकता है, कितने अवयव आ सकते हैं। तो पहला क्या है कि 3 गुने 3 कोटि का है, तो मतलब इसका 9। और किस तरह का संख्या है, 2 तरीके का संख्या, इसमें 1 भी आता है और 0 भी डाल सकते हैं। तो 1 और 0, ये क्या नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। तो जब भी कभी ऐसा रहे संख्या तो उस पे पावर के रूप में आता है। 2 पे पावर 9, तो 2 को 9 दफा गुना में लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी कितना हो गया, 2 4 6 7 8 और 1 9, गुना कर दिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128, 128, दूना 256, 256 दूना 512। ये आपका हो गया आंसर 512, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपका 3.1 खत्म हो गया। 3.2 के लिए भी आपको कुछ नियम पढ़ना होगा। 3.2 भी बहुत भारी नहीं है। इसमें क्या है कि सिर्फ जोड़ घटाव के बारे में आप लोग को, अवयव का जोड़ अवयव का घटाव कैसे होता है, गुना कैसे होता है, वो सीखना होगा। तो उसके लिए आपका नोट्स जो है, नोट्स को एक दफा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जब आप 3.2 का नोट्स पढ़ लीजिएगा, पूरा नोट्स जो भी है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है। 3.2 भी इजी हो जाएगा। वही चीज़ है कि पहले अगर आप नोट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा फिर नोट्स देखिएगा तो भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत अच्छे से जो समझना होता है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन अपने से अगर बनाना है तो पहले नोट्स पढ़ लीजिए कि क्या बना हुआ है, और उसके साथ साथ आप लोग इसका एग्जाम्पल से भी देखा कीजिए, एग्जाम्पल से भी बना कीजिए। कभी कभी एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ देते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप लोग में से कई लोग का प्रॉब्लम है कि लेसन 1 पढ़ाने का, तो लेसन 1 के लिए हम पहले आपको लेक्चर में बोले थे, पहला ही जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो था कि डेफिनेशन उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर भी आप लोग का ये कहना है तो संडे को दिन इसका वीडियो बन जाएगा लेसन 1 का, आपको मंडे को या फिर ट्यूसडे को मिल जाएगा। 100% मंडे से ट्यूसडे को लेसन 1 का वीडियो मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है इसलिए उसका वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि आप लोग फिर कहिएगा कि सर वीडियो बन गया तो अब उसका हमको प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, मतलब उसका डेफिनेशन वाला जो नोट्स है वो भी नोट्स दीजिए, PDF दीजिए। तो वो बनाने के लिए भी टाइम चाहिए, हमको टाइम लगेगा, उसमें बना हुआ नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। मंडे से ट्यूसडे तक जरूर मिल जाएगा। जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय।